हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग यूनियन सेट पढ़ चुके थे। तो आज हम यूनियन सेट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल जो थ्योरम्स होते हैं उसको प्रूव करेंगे। यूनियन सेट का हम आपको एग्जांपल और वेन डायग्राम दोनों समझा दिए थे, ठीक है। अब हम लोग इसका थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम देखने से पहले एक बार हम पिछले क्लास को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसका डिफिनीशन यह था कि यूनियन सेट मीन्स ए और बी टू नॉन इम्पटी सेट। ए और बी नॉन इम्पटी सेट होंगे। ए और बी के एलिमेंटों को जब हम मिलाकर के उनका कलेक्शन कर लेते हैं और जो सेट बनाते हैं वही यूनियन सेट होता है, जो कि आपको एग्जांपल हम समझा चुके हैं कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 है और सेट बी में मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 7 8 है। जब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए और बी एलिमेंटों को मिला करके राइट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 6 7 8। ओके, यह आपको समझ में आ गया होगा। यह पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे, ठीक है। इसका वेन डायग्राम भी हम आपको समझा चुके थे। अब जैसे इसका वेन डायग्राम अगर आपको बनाना है, इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, यह यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पर कॉर्नर पर कहीं पर यूनिवर्सल सेट यू प्रेजेंट करेंगे। ए बी आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर दो सेट बनाएंगे, यह बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा। सेट ए सेट बी, ए में 1 2 3 4 और बी में 6 7 8। इस तरीके से एलिमेंट राइट कर लिए। अब इसको जब शेडेड कर लेते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब शेडेड कर देंगे तो यह ए यूनियन बी कंप्लीट हुआ। यह हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, ठीक है। एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं कि सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, सेट बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ। जब ए और बी का यूनियन करेंगे, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ पर ऐड कर चुके हैं ई एफ, ठीक है। यह ए यूनियन बी हुआ। अब इसका अगर बी डायग्राम आप देखना चाहें तो देख लें। रेक्टेंगल बॉक्स यानी यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर देखें यह सेट ए है। सेट ए में सी डी और बी में भी सी डी कॉमन एलिमेंट है, तो जो भी हम सेट का यहाँ पर सर्कल ड्रा करेंगे वह कॉमन सर्कल होगा। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर देखें कॉमन सर्कल हमने ड्रा किया, सेट ए एंड सेट बी। अब इस कॉमन पोर्शन पर ये जो स्पेस दिख रहा है, ओके, इसमें जो कॉमन एलिमेंट सी डी इसको इसमें राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए सी डी राइट कर लिए, ए बी ए का है तो ए बी राइट कर लिए, बी में सी डी ई एफ है तो ई एफ कर लिए। अब आप देखें इसको हम शेडेड करेंगे, शेडेड कर लिए तो इस तरीके से यह हुआ। इसको हम ए यूनियन बी राइट करेंगे। तो यह ए यूनियन बी से रिलेटेड डिफिनीशन और एग्जांपल हमने आपको समझा दिया, ओके। अब इसका थ्योरेटिकल डिफिनीशन आप देखिए। जैसे हमें थ्योरम प्रूव करना है तो थ्योरेटिकल डिफिनीशन ही उसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल डिफिनीशन राइट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मीनिंग समझ लें।
यहाँ पर ए यूनियन बी का डिफिनीशन है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स जो है वह एलिमेंट को शो कर रहा है। अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो यह एक्स ए का भी है, या तो ए का है और या तो बी का है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट एक्स ए का है, अगर ए का नहीं है तो बी का है, या तो बी का है तो फिर ए का नहीं होगा। या यह भी हो सकता है कि ए और बी ठीक है दोनों का है, लेकिन किसी न किसी का मस्ट है कि वह है, चाहे ए का है चाहे बी का है, या तो दोनों का हो सकता है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर यह राइट किया है कि एक्स सच दैट एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट एक्स या तो ए का है और या तो बी का है। इसी डिफिनीशन को हम इस तरीके से भी राइट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज बाय, इसको दिस इंप्लाइज बाय रीड करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मीनिंग आप समझ लें कि एक्स ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो वह क्लियर है कि एक्स या तो ए का होगा, एक्स या तो बी का होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह आर वर्ड यूज किए हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, आप देखिए एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसीलिए ऊपर एग्जाम्पल शो किए हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पर हम यह कह दें कि आप समझ रहे हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यह 100% श्योर है कि 2 जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट है। अब अगर हम देखें कि 2 किसका एलिमेंट है, पर्टिकुलर ए का है या बी का है, तो आप देख रहे हैं कि 2 किसका एलिमेंट है, ए का है, अब बी का नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 7 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, तो 7 आप देख रहे हैं ए यूनियन बी में है, बट बी में है, ए में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो यह श्योर है कि वह एलिमेंट या तो ए का होगा, वह एलिमेंट या तो बी का होगा। इन दोनों सेट में से किसी न किसी का वह जरूर से जरूर है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से इसका डिफिनीशन है। अब इसी डिफिनीशन से हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब थ्योरम आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन सेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं अब उसको हम आपको दिखा रहे हैं। properties of the properties of operation on union. Some properties of the operation of union ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, यह हेडिंग हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ रीड करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी।
इस सेकेंड प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड आइडेंटिटी है, यहाँ पर देखें ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए। फोर्थ नंबर है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है यू यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल यू। ठीक है, इस सेकेंड वाले को कहते हैं आइडेंटिटी लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल, और यह आइडेंटिटी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, अब इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड है, यही हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। और एक जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है इसको आप कैसे ओरल समझ लेंगे। ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, यानी कि जब भी हम किसी सेट को यूनियन, यानी कि यह नल सेट है, इम्पटी सेट है, आप इसको पहले से पढ़ चुके हैं। इम्पटी सेट यानी कि एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो जब एलिमेंट नहीं है इसका मतलब इम्पटी सेट है। ठीक है, तो जब इसका हम किसी सेट से यूनियन कराएंगे तो हमको ए ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए ए से यूनियन कराए तो ए मिला। और आप देखें कि फोर्थ नंबर ए यूनियन ए, अगर ये कोई सेट है उस सेट का उसी सेट से जब यूनियन हम फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी वही सेट मिलेगा। जैसे आप देख लें एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 ले लें। अब ए का जब ए से ही यूनियन हम राइट करेंगे तो एलिमेंट सब वही रहेंगे, इसलिए ए यूनियन ए इक्वल टू 1 2 3 4 बस इतने रहेगा। क्लियर? तो कहने का मीनिंग यह है कि ए का जब ए से है यूनियन, इसी तरीके से कोई भी सेट हो, सेट बी है, सेट सी है, कोई भी सेट है, जब उसका उसी सेट से यूनियन फाइंड करते हैं तो वही सेट मिलता है। अब यहाँ पर लास्ट देखिए फिफ्थ नंबर यूनिवर्सल यूनियन ए। यूनिवर्सल यानी कि यह बिगर सेट होता है, और सेट ए सेट बी ये सब तो उसके सबसेट होते हैं। तो जब ए जो है इसका सबसेट है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स यू में लाइज कर रहे हैं, तो जब भी इनका हम यूनियन फाइंड करेंगे ऑलरेडी यूनियन ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से यह थर्ड हुआ। अब हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड है, इसी को प्रूफ करके आपको शो करते हैं कि कैसे इसे हमें प्रूफ करना होगा। आप देखिए फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। हमें ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के इक्वल शो करना है, तो इसके लिए पहले हम यह प्रूफ करेंगे कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। इसका मतलब ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट बी यूनियन ए में है। इसी तरीके से जब हम बी यूनियन ए को भी दिखाएंगे कि बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी यह इसका सबसेट है। तो जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट है, ऑलरेडी ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, तब हम इक्वल लिख लेंगे। क्लियर? अब प्रूफ देखिए।
लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो देखिए डिफिनीशन अभी जस्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ए यूनियन बी का डिफिनीशन क्या है। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइज बाय एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर लिख लें, इसको यहाँ पर लिख लें। एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आप देखें जब एक्स बिलोंग ए यूनियन बी था तो हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, और इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे। तो जब इतने से इतना हम लोग राइट कर सकते हैं, इसी तरीके से यह जो है इसको हम लोग यह भी राइट कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। क्लियर? बी यूनियन ए, क्योंकि जब भी हम इसको ओपन करेंगे इसमें डिफिनीशन अप्लाई करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए जो के ऊपर राइट किए हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में इसको लेट कर लिए थे, लेकिन यह एलिमेंट बी यूनियन ए का है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सेट है इसका सबसेट है। ठीक है, क्योंकि सबसेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो सेट को सबसेट तब कहते हैं जब सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में है तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। और अगर मान लेते हैं कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है तो सेट बी जो होगा वह सेट ए का सबसेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या राइट करते हैं कि सो ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। ठीक है, बी यूनियन ए। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। आगे देखिए, अगेन लेट, यानी कि हम अगेन लेट राइट करते हैं। अभी तक हम यक्स इसमें मान के चले थे, लेकिन अब यह यक्स हम इसमें लेंगे, यानी कि अब यह दिखाएंगे कि बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, दिस इम्प्लाइज बाय एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, जैसे ऊपर यहाँ पे राइट किए हैं उसी तरीके से इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आप देखें कि इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि जब भी हम लोग इसको ओपन करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मीन्स यह है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? अब आप देखें कि एलिमेंट एक्स इसमें हम मान के चले थे, लेकिन एलिमेंट ए यूनियन बी का एलिमेंट है। क्लियर? यह जो एक्स है इसका एलिमेंट है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो है इसका सबसेट है। सो बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में क्या है कि यह इसका सबसेट और सेकेंड में यह इसका सबसेट है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल सेट है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। यह प्रूव हुआ, यह समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको भी प्रूव करके आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब इसको अलग करते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड लॉ जो एसोसिएटिव लॉ था
अब उसको हम आपको समझाते हैं। सेकेंड एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ आप समझ लीजिए, या यहाँ पर देख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें यही प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर प्रूफ देखिए, जैसे फर्स्ट कॉम्पिटेटिव हमने प्रूफ किया, उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे। इसको इसका सबसेट शो करेंगे और सेम थिंग इसको इसका सबसेट शो करेंगे। जब ये दोनों सबसेट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, तो यह आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए, हम यहाँ पर यह लेट करते हैं, यानी मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर? यह एक सेट है, ए यूनियन बी, अब यह एक सेट बन चुका है। दिस इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। जैसे हम लोग इसको डिफिनीशन यहाँ पर पढ़े थे, डिफिनीशन फॉलो किए थे, उसी तरीके से डिफिनीशन ही इसमें अप्लाई किए हैं। जब x ए यूनियन बी यूनियन सी का एलिमेंट है, तो यह क्लियर है कि x इसका भी एलिमेंट होगा और x हो सकता है कि इसका एलिमेंट सी का एलिमेंट हो। क्लियर? अब इसके बाद आप देखें, अब इसमें फिर से हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। देखिए, इसमें हमने डिफिनीशन अप्लाई किया और इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, और x बिलोंग्स टू सी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। आप देख रहे हैं कि ऊपर जो भी राइट किए हैं, ठीक है, सब वही यहाँ पर भी राइट किए हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट हटा दिए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखें, x बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि हमको बी यूनियन सी ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट अप्लाई कर लिए। x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। अब आप देखें, जब यहाँ पर ब्रैकेट हमने अप्लाई किया, तो अब इसके लिए देखें, इसमें जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम पढ़े हैं, ठीक है, दिस implies by x belongs to a, और इसमें जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x belongs to b यूनियन c, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसमें फिर हम अप्लाई करते हैं, x belongs to a यूनियन बी यूनियन सी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x ए का एलिमेंट है और x बी यूनियन सी, x जो है वह बी यूनियन सी का एलिमेंट है। तो यह क्लियर है कि x ए यूनियन बी यूनियन सी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए कि x इसका एलिमेंट था, बट x इसमें शो हो रहा है, यानी कि यह जो सेट है यह इसका सबसेट है। सो A union B union C is the subset of A union B union C। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं।
अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड यानी कि अब इसको शो करेंगे कि यह राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको फिर से अगेन लेट कर लेते हैं। अगेन लेट x belongs to A union B union C। This implies by x belongs to A or x belongs to B और x belongs to C। सेम थिंग जैसे ऊपर डिफिनेशन हमने अप्लाई किया वैसे यहाँ पर भी किए हैं। दिस इम्प्लाइज बाई x belongs to A और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x belongs to B और x belongs to C। अब इसके बाद आप देखें कि इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इतने में देखें ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, या आप चाहे तो एक लाइन इसको और बढ़ा लेते हैं। x belongs to A और x belongs to B, इसमें ब्रैकेट अप्लाई कर लिए और x belongs to C। दिस implies by x belongs to A union B और x belongs to C। This implies by x belongs to A union B union C। अब आप देख रहे हैं कि हमने एलिमेंट x इसमें लेट किए थे लेकिन x इसमें शो हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो सेट है इसका सबसेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें साइड में आपको दिखा रहे हैं। सो ऊपर रब कर दे रहे हैं या साइड में देख लीजिए। सो A यूनियन B यूनियन C इट इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं क्योंकि अब जो है कि यह इसका सबसेट हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में यह इसका सबसेट है और इक्वेशन सेकेंड में यह इसका सबसेट है, जिसका मतलब ये दोनों जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर रफ करके ही इसको राइट करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से यह प्रूव हुआ। ये दोनों क्वेश्चन दोनों प्रूफ इंपॉर्टेंट थे। यह थ्योरम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग है इंटरसेक्शन सेट। अब हम आपको इंटरसेक्शन सेट बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन सेट।
अब इसका डिफिनीशन थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में इंटरसेक्शन सेट आपको क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम भी बताएंगे, वेन डायग्राम भी समझाएंगे। एक बार आप समझ ले इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं, जैसे सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट है। इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उस कॉमन एलिमेंट को लेकर के जो हम सेट बनाते हैं उसी सेट को इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आज हेडिंग यहीं पे डाल करके छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इंटरसेक्शन का डेफिनेशन आपको फिर से समझाएंगे, इसका वेन डायग्राम बताएंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम जो है उसको क्लियर करेंगे। ओके।